Hello students, today you are going to learn the 5th chapter of your book First Flight. The title of this story is The 100 Dresses. As it is a long story, you will get the video in 4 parts. Today, the first part. The 100 Dresses is a story based on the true experience of the author Eleanor Estes about a girl who is teased by her classmates because she belongs to a poor family. यह जो स्टोरी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यह एक लंबा स्टोरी है, इसलिए इसका वीडियो आपको 4 पार्ट में मिलने वाला है। ये पहला पार्ट है स्टोरी का, जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसी लड़की के बारे में जिसका नाम थोड़ा अटपटा है, जो गरीब है, और इस स्टोरी को राइटर एलेनर एस्टेस ने लिखा है जो कि उनके अनुभवों पर आधारित है। द गर्ल वांडा पेट्रोन्स्की बिकम्स द सेंटर ऑफ हर फ्रेंड्स जोक्स बिकॉज ऑफ हर फनी पोलिस नेम। उस लड़की का नाम वांडा पेट्रोन्स्की है जो अपने स्कूल में दोस्तों के मजाक का केंद्र बन जाती है, हमेशा मजाक का पात्र बनती है अपने फनी पोलिस नेम। पोलिस दैट मीन्स ए पर्सन फ्रॉम पोलैंड, वह पोलैंड से बिलोंग करती है, इसलिए पोलिस नेम लिखा हुआ है और उसका नाम फनी है। वांडा पेट्रोन्स्की इज नॉट अ कॉमन नेम, सो हर फ्रेंड्स कट जोक्स ऑफ हर. She is always quiet and wears the same faded blue dress to school every day. वांडा पेट्रोन्स्की हमेशा शांत रहती है, गुमसुम रहती है और एक ही नीले रंग का ड्रेस जिसका की रंग उड़ा हुआ है, फेडेड, वह हमेशा पहनकर स्कूल आती है. She always boasts of having 100 dresses of different colors at home. वह हमेशा यह कहती है, वह अपनी प्रशंसा करती है कि उसके पास 100 अलग अलग रंगों के ड्रेस हैं घर पर. द स्टोरी इज अबाउट द रियलाइजेशन विच पीपल फ्रॉम मेन स्ट्रीम सोसाइटी आर फेस्ड टू मेक अबाउट अदर पीपल विथ सिमिलर पोटेंशियल एंड इमोशंस. यह स्टोरी हमें यह भी बताता है कि किस तरह से समाज के मुख्य धारा के लोग अपने ही तरह के दूसरे लोगों के बारे में कैसी सोच विकसित करते हैं, क्या क्या सोचते हैं दूसरे लोगों के बारे में. नाउ अबाउट द राइटर. एलेनर एस्टेस इज द राइटर ऑफ दिस स्टोरी. शी वॉज एन अमेरिकन चिल्ड्रंस ऑथर. वह एलेनर एस्टेस एक अमेरिकन राइटर है जो बच्चों के लिए कहानियां लिखती थी. शी वॉज ऑल्सो चिल्ड्रंस लाइब्रेरियन. वह एक लाइब्रेरियन की तरह भी काम करती थी. वह बच्चों की किताबों का संग्रह भी कर रखी थी. हर बुक जिंजर पाई वॉन द न्यूबेरी मेडल, और उनकी किताब जिंजर पाई को न्यूबेरी प्राइज मिला था. 3 ऑफ हर बुक्स वेयर न्यूबेरी ऑनर विनर्स. उनकी और 3 किताबें भी न्यूबेरी प्राइज जीती थी. एंड 1 वाज अवार्डेड द लेविस कैरोल शेल्फ अवार्ड, और उनकी एक किताब को लेविस कैरोल सेल्फ अवार्ड भी मिला था. Estes' books were based on her life in a small town, Connecticut, in the early 1900s. उनकी जो किताबें हैं वह मुख्य रूप से उनके आरंभिक जीवन के बारे में जो अनुभव हैं उन पर लिखी गई हैं, जो कि वह एक छोटे से शहर कनेक्टिकट में रहते हुए लिखी हैं. 1900 का जो सेंचुरी है उसके
स्टार्टिंग में इनका एक और नाम हम लोगों को मिल सकता है पढ़ने के लिए, जो कि ज़्यादातर रेफरेंस बुक में दिया हुआ है। वह नाम है एल्बशोर एस्टर। हालांकि एलेनर एस्टेस के नाम से वह लिखती थी और यही नाम हमारे एनसीईआरटी के बुक में भी दिया हुआ है। इसको लेकर आप कंफ्यूज ना हो, दोनों नाम एक ही हैं, एलेनर एस्टेस या एल्बशोर एस्टर। नाउ अबाउट द कैरेक्टर्स ऑफ स्टोरी। At first, about Wanda Petronsky. Wanda Petronsky is the main character of this story. Wanda Petronsky इस कहानी की मुख्य पात्र हैं। She is a poor Polish girl with a funny name. वह एक गरीब पोलैंड की लड़की है जिसका नाम थोड़ा विचित्र है, बाकी स्टूडेंट से अलग। She wears same blue dress always and boasts of having 100 dresses. वह हमेशा एक ही ड्रेस पहनती है जो नीले रंग का है, जिसका रंग उड़ा हुआ है, और जब भी उसे पूछा जाता है कि उसके पास कितने ड्रेस हैं तो हमेशा वह कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, अलग अलग रंग के, रंग बिरंगे और सुंदर। देयर इज अनदर कैरेक्टर नेम्ड पैगी। शी इज द क्लासमेट ऑफ वांडा पेट्रोन्स्की who always teases वांडा। पैगी वांडा पेट्रोन्स्की की क्लासमेट है, एक ही क्लास में दोनों पढ़ती हैं, और पैगी हमेशा वांडा को चिढ़ाते रहती है, तंग करते रहती है, उसका मजाक उड़ाते रहती है। शी क्रिएट्स अ गेम टू आस्क वांडा अबाउट ड्रेसेस। और वह किस तरह चिढ़ाती है, तो उसके ड्रेस के बारे में पूछ करके बार बार, और यह एक गेम की तरह डेवलप हो गया था। हर कोई वांडा पेट्रोन्स्की को उसके ड्रेस के बारे में पूछकर उसे चिढ़ाता था, हंसता था उस पर। पैगी इज मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन हर स्कूल बिकॉज शी इज वेरी प्रीटी एंड शी इज रिच ऑल्सो। शी यूज्ड टू वियर न्यू ड्रेसेस ऑफ डिफरेंट कलर्स। पैगी सबसे अलग है पूरे स्कूल में क्योंकि वह बहुत सुंदर है और वह अमीर है। वह हर दिन अलग अलग तरह के ड्रेस पहनकर आती है और इसलिए वह हमेशा चर्चा में रहती है। द नेक्स्ट नेम इज मैडी। द फुल नेम ऑफ मैडी इज मैडेलिन। She is also a classmate of Wanda Petronsky. She also teases Wanda because she remains with Peggy. She is a very close friend of Peggy. She is also a poor girl. And another name is Miss Mason. Miss Mason is the class teacher of Wanda Petronsky who helps the students and supports them. Miss Mason क्लास टीचर है वांडा पेट्रोन्स्की की, जो कि एक बहुत ही अच्छी टीचर हैं। वो हमेशा स्टूडेंट्स की मदद करती हैं और उन्हें कुछ अच्छा करने के लिए इनकरेज करते रहती हैं। नाउ यू कैन लिसन द स्टोरी line by line and understand it properly. Today, one day, Wanda Petronsky was not in her seat. स्टोरी स्टार्ट होता है, राइटर लिखती हैं कि आज मंडे का दिन है और वांडा पेट्रोन्स्की अपने सीट पर नहीं है। बट नोबडी, नॉट इवन पैगी एंड मैडेलिन, द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन, नोटिस्ड हर एब्सेंस। और किसी ने उसके अनुपस्थिति को नोटिस नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, यहाँ तक कि पैगी और मैडी या मैडेलिन जिसका नाम है, उन लोगों ने भी, जो हमेशा उनका मजाक उड़ाते रहती थी, उन लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया कि वांडा एब्सेंट है, क्यों एब्सेंट है। यूजुअली वांडा सैट इन द सीट नेक्स्ट टू हर लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम 13।
रूम 13 उन लोगों का क्लासरूम है, जहाँ पर वांडा सबसे पिछले सीट पर, सबसे पिछले रो के सेकंड सीट पर वह बैठा करती थी। शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर द रफ बॉयज हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सैट। वह कमरे के उस कोने में बैठती थी जहाँ पर बहुत कम अंक लाने वाले लड़के, वैसे लड़के जो पढ़ने वाले नहीं थे, वैसे लड़के वहाँ बैठा करते थे। द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वॉज मोस्ट स्कफलिंग ऑफ फिट। स्कफलिंग ऑफ फिट मीन्स पैरों के घिसने से आने वाली आवाज़, जहाँ पर सबसे अधिक पैरों की आवाज़ आती थी। मोस्ट रोवर्स ऑफ लाफ्टर, और सबसे अधिक हंसी के ठहाके लगते थे। व्हेन एनीथिंग फनी वाज सेड, जब कोई विचित्र बात कही जाती थी। एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, और जहाँ पर फर्श सबसे गंदा हुआ करता था, जहाँ पर फर्श पर धूल मिट्टी होते थे। वांडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी। वांडा वहाँ उस सीट पर इसलिए नहीं बैठती थी कि वह उन लड़कों की तरह गंदी थी, उन लड़कों की तरह शोर करने वाली थी। ऑन द कंट्रेरी शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल। ऑन द कंट्रेरी यानी ठीक विपरीत, अपोजिट। शी वॉज वेरी क्वाइट, वो बहुत शांत रहती थी। क्वाइट मीन्स शांत। एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल, और शायद ही कभी कुछ बोलती थी। एंड नो बडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड, और उसे जोर से हंसते हुए तो किसी ने आज तक नहीं सुना था। समटाइम्स शी ट्विस्टेड हर माउथ इनटू अ क्रुक्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल। हाँ, कभी कभी वह अपने स्माइल को शो करती थी, कभी कभी वह स्माइल करती थी जो कि कैसा लगता था, क्रूक्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल, दैट मीन्स फुलिश स्माइल, ऑकवर्ड स्माइल। उसकी हंसी अच्छी नहीं दिखाई पड़ती थी, बट दैट वॉज ऑल, लेकिन यही था केवल, इससे ज़्यादा वह कभी हंसती नहीं थी। नो बडी न्यू एग्जैक्टली वाई वांडा सैट इन दैट सीट, और यह बात किसी को ठीक ठीक नहीं पता था कि वांडा उस सीट पर क्यों बैठती है जहाँ पर गंदे लड़के बैठते हैं, नहीं पढ़ने वाले लड़के बैठते हैं। अनलेस इट वॉज बिकॉज शी केम ऑल द वे फ्रॉम बॉगिंस हाइट, केवल इस बात को छोड़ करके कि वह बॉगिंस हाइट्स से आती थी। बॉगिंस हाइट्स जगह का नाम है जो कि एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। एंड हर फीट वेर यूजुअली केक्ड विथ ड्राई मड, और उसकी पैरों में हमेशा कीचड़ लगे हुए होते थे, कीचड़ लगकर सूख जाते थे। केवल यही कारण समझ में आता था उसके पीछे बैठने का। बट नो वन रेयरली थॉट मच अबाउट वांडा पेट्रोन्स्की वंस शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। कोई भी वांडा पेट्रोन्स्की के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता था जब वह एक बार आकर क्लासरूम के उस कोने में बैठ जाती थी। द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वांडा वॉज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स, और जो लोग सोचते थे उसके बारे में वह समय होता था क्लास आवर के पहले या बाद का समय, क्लास से बाहर के समय लोग उसके बारे में सोचते थे। एट नून टाइम व्हेन दे वेर कमिंग बैक टू स्कूल, दोपहर के समय जब वे लोग ब्रेक के बाद, लंच ब्रेक के बाद क्लासरूम में आ रहे होते थे, उस समय वांडा के बारे में सोचते थे। और इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगेन, या फिर सुबह के समय स्कूल स्टार्ट होने से पहले, क्लास स्टार्ट होने से पहले उसके बारे में सोचते थे। व्हेन ग्रुप्स ऑफ 2 or 3 और इवन मोर वुड बी टॉकिंग एंड लाफिंग ऑन देयर वे टू द स्कूल यार्ड, जब 2-3 या उससे भी अधिक संख्या में ग्रुप बना करके स्टूडेंट्स हंसते हुए, बात करते हुए स्कूल की ओर, स्कूल के आंगन में आ रहे होते थे। देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वांडा टू हैव फन विथ हर, और उसमें वे लोग वांडा का इंतजार करते थे स्कूल से बाहर ही, ताकि उसके साथ बातचीत करके कुछ मनोरंजन कर सके, उसका मजाक उड़ा सकें, उसका हंसी उड़ा सकें। द नेक्स्ट डे ट्यूसडे वांडा वॉज नॉट इन स्कूल आइदर। उसके अगले दिन, मंडे के बाद ट्यूसडे आ गया, लेकिन उस दिन भी वांडा एब्सेंट थी
अपने स्कूल में वह प्रेजेंट नहीं थी एंड नोबडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन। और फिर से दूसरे दिन भी उसके अनुपस्थिति को, उसके एब्सेंस को किसी ने ध्यान नहीं दिया। बट ऑन वेंसडे पैगी एंड मैडी हु सेट डाउन फ्रंट विथ अदर चिल्ड्रन हु गॉट गुड मार्क्स एंड हु डिडंट ट्रैक इन अ होल lot of mud did notice that Wanda wasn't there. उसके भी अगले दिन वेंसडे को पैगी और मैडी, जो कि बैठा करती थी सामने की पंक्ति में, फ्रंट रो में, वैसे बच्चों के साथ जो अच्छे मार्क्स लाते थे और वैसे बच्चों के साथ who didn't track a whole lot of mud, जिनके पैरों में कीचड़ नहीं लगा हुआ होता था, जिनके पैर गंदे नहीं हुआ करते थे, उनके साथ बैठने वाली पैगी और मैडी ने नोटिस किया, दे नोटिस दैट वांडा वाजंट देयर, कि वांडा नहीं आई थी, वहां उपस्थित नहीं थी। पैगी वाज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल। पैगी सबसे पॉपुलर लड़की थी पूरे स्कूल में। शी वाज प्रीटी, वो बहुत सुंदर थी। शी हैड मैनी प्रीटी क्लॉथ्स एंड हर हेयर वाज करली। उसके पास ढेर सारे सुंदर सुंदर ड्रेस थे, कपड़े थे और उसके बाल घुंघराले थे। मैडलिन वाज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड। मैडलिन या मैडी उसकी सबसे क्लोज फ्रेंड थी, सबसे जिगरी, सबसे गहरी दोस्त थी। द रीजन पैगी एंड मैडी नोटिस्ड वांडाज एब्सेंस वाज बिकॉज वांडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल। और पैगी और मैडी ने वांडा की अनुपस्थिति को महसूस किया। क्यों महसूस किया? क्योंकि उसकी अनुपस्थिति के कारण ये दोनों, पैगी और मैडी, स्कूल आने में लेट हो गए थे। दे हैड वेटेड एंड वेटेड फॉर वांडा टू हैव सम फन विथ हर एंड शी जस्ट हैडंट कम। क्यों लेट हो गया था उन्हें आने में वांडा के कारण? क्योंकि वे लोग इंतजार करते रहे स्कूल के बाहर वांडा का, ताकि उसका मजाक उड़ा सकें, और वह आई नहीं। उसका इंतजार करते हुए पैगी और मैडी को भी स्कूल आने में विलंब हो गया, लेट हो गया। दे ऑफन वेटेड फॉर वांडा पेट्रोन्स्की टू हैव फन विथ हर। और वे अक्सर, ऑफन, प्रायः इंतजार करते थे वांडा पेट्रोन्स्की का, उसका मजाक उड़ाने के लिए स्कूल के बाहर। वांडा पेट्रोन्स्की, मोस्ट of the children in room 13 didn't have names like that. और ये वांडा पेट्रोन्स्की जो नाम है, इस तरह का नाम उसके क्लास में और किसी का नहीं था। रूम नंबर 13 यानी उसका अपना क्लासरूम। They had names easy to say like थॉमस, स्मिथ, एलन। उनके नाम ऐसे थे जिसे आसानी से बोला जा सके, जैसे कि थॉमस, स्मिथ या एलन। ये सिंपल नेम उनके थे, जबकि वांडा का नाम सबसे अलग, सबसे टेढ़ा, सबसे स्ट्रेंज। देयर वॉज वन बॉय नेम्ड बाउंस, विली बाउंस, एंड पीपल थाउट दैट वॉज फनी, बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रोन्स्की वॉज। उस क्लास में एक लड़का था जिसका नाम था विली बाउंस। उसका नाम भी लोगों को थोड़ा फनी लगता था, थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन उतना भी अजीब नहीं जितना कि पेट्रोन्स्की का नाम लगता था। वांडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स। वांडा के कोई मित्र नहीं थे। शी केम टू स्कूल एलोन एंड वेंट होम एलोन। वह अकेले ही स्कूल आती थी, अकेले ही घर जाती थी। शी ऑलवेज वोर अ फेडेड ड्रेस ऑफ ब्लू कलर। वह हमेशा नीले रंग का एक रंग उड़ा हुआ पुराना ड्रेस पहनती थी। That didn't hang right, जो उसके शरीर पर ठीक ठीक फिट भी नहीं होता था। It was clean, but it looked as though it had never been ironed properly. उसका ड्रेस साफ सुथरा हुआ करता था, लेकिन देखकर ऐसा लगता था जैसे कि उसे ठीक प्रकार से कभी आयरन नहीं किया गया हो। She didn't have any friends, but a lot of girls talked to her. जबकि उसके कोई मित्र नहीं थे, कोई फ्रेंड नहीं थे, फिर भी बहुत सारी लड़कियां उससे बात करती थी। समटाइम्स दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड। कभी कभी तो स्कूल के आंगन में उसे घेर लिया करते थे। एज
शी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स प्ले हॉप स्कॉच ऑन द वॉर्न हार्ड ग्राउंड। जब वह खड़ी होकर के देख रही होती थी लड़कियों को एक खेल खेलते हुए जिसका नाम है हॉप स्कॉच। वहाँ पर स्कूल के उस मैदान में जहाँ पर खेलते खेलते बच्चों के खेलने के कारण घास उड़ गया होता है, घास समाप्त हो गया होता है, वो हार्ड वॉर्न ग्राउंड मीन्स जिसका उपयोग बहुत ज़्यादा हुआ हो, घिसा हुआ ज़मीन। वहाँ पर लड़कियों को हॉप स्कॉच खेलते हुए वह खड़ी होकर जब देख रही होती थी तो बहुत सारी लड़कियां उसे घेर लेती थी आकर। वांडा, पैगी वुड से इन मोस्ट courteous manner as though she were talking to Miss Mason। पैगी आकर के उसे बुलाती थी, वांडा करके बुलाती थी। किस तरह से? इन अ मोस्ट कर्टियस मैनर। कर्टियस मैनर मीन्स बहुत विनम्रता पूर्वक, बहुत शालीनता से, जैसे कि वह मिस मैसन को बुला रही हो, अपने क्लास टीचर को बुला रही हो, उतने अदब से उसका नाम लेकर बुलाती थी। यहां ध्यान देंगे हम लोग, लिखा हुआ है सी वेयर टॉकिंग। सी के साथ वेयर का यूज सब जगह नहीं होता है, यहाँ इसलिए हुआ कि यह एक अनरियल सिचुएशन है। एज दाउ कंजंक्शन आया है, जैसे कि, मानो कि। वह मिस मैसन को बुला नहीं रही है, केवल बता रही है कि जैसे कि वह मिस मैसन को बुला रही हो। वांडा, शी वुड से, गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स अ नज। नज मीन्स पोक। अपने किसी एक फ्रेंड को उंगली से धकेलते हुए, उंगली चुभोते हुए वह कहती थी, वांडा, टेल अस हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट। वह पूछती थी कि अच्छा बताओ वांडा कि तुमने क्या कहा था, कितने ड्रेस हैं तुम्हारे क्लोजेट में यानी अलमीरा में जो टंगे हुए हैं। और वांडा उत्तर देती थी, वांडा वुड से 100, 100 ड्रेस। 100 exclaimed all the girls incredulously, and the little ones would stop playing hopscotch and listen। और इस तरह से जैसे वह जवाब देती थी 100, वैसे ही सारी लड़कियां उसके तरफ देखने लगती थी। एक्सक्लेमेशन से, आश्चर्य से सब बोल उठती थी, 100 क्या ही 100 ड्रेस हैं। और उसकी तरफ किस तरह देखती थी? इनक्रेडुलसली। इनक्रेडुलसली मीन्स शोइंग डिसबिलीफ, अविश्वास से उसकी तरफ देखते हुए कहती थी 100, 100। और जो छोटी छोटी लड़कियां हॉप स्कॉच खेल रही होती थी वह भी अपना खेल बंद करके उनकी बातों को सुनने लगती थी। और वांडा फिर से रिपीट करती थी, या 100 ऑल लाइंड अप। कहती थी हाँ बिल्कुल 100, और सारे कतार में, पंक्ति में टंगे हुए। देन हर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस। और इसके बाद इतना कह करके उसके होंठ जुड़ जाते थे आपस में, बंद हो जाते थे, शांत हो जाती थी वह। व्हाट आर दे लाइक ऑल सिल्क आई बेट सेड पैगी। और पैगी फिर उसे आगे चढ़ाने के लिए कहती थी, व्हाट आर दे लाइक, वे किस तरह के हैं? ऑल सिल्क, क्या सारे सिल्क के हैं लगता है? आई बेट, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि सारे ड्रेस तुम्हारे सिल्क के हैं। और फिर वांडा जवाब देती थी, या ऑल सिल्क ऑल कलर्स, कि हाँ सारे सिल्क के हैं और सभी रंगों के हैं, अलग अलग रंगों के हैं। फिर से पैगी उसे पूछती थी, वेलवेट टू, क्या वेलवेट के मखमल के भी हैं? और वांडा जवाब देती थी, या वेलवेट टू, कि हाँ वेलवेट के भी हैं, मखमल के भी हैं। 100 ड्रेसेस, वांडा वुड रिपीट स्टोलिडली। और वांडा जो है फिर से रिपीट करती थी, दोहराती थी। किस तरह से? स्टोलिडली मीन्स नॉट शोइंग एनी फीलिंग, बिना कोई विशेष भाव दिखाते हुए वह रिपीट करती थी कि हाँ 100 ड्रेस हमारे पास हैं, और ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, वह सारे
कतार में सजे हुए हैं मेरे क्लोजेट में, मेरे अलमीरा में। देन दे वुड लेट हर गो। ध्यान रखेंगे, दे के साथ एपोस्ट्रॉफी के साथ डी लगा हुआ हो तो वह दे वुड, दे हैड दोनों हो सकता है। लेकिन अगर उसके बाद वर्ब 1 आया है जिसे यहाँ लेट, तो वह दे वुड है, और अगर वर्ब 3 आया हो तो वह दे हैड होगा। एंड देन बिफोर सी हैड गॉन, यहां देखें दोनों उदाहरण आया है। दे वुड लेट हर गो, यहां पर दे वुड, और अगले ही लाइन में दिया हुआ है एंड देन बिफोर सी हैड गॉन, यहां गॉन है इसीलिए सी हैड, और इसके पहले लाइन में लेट है वर्ब 1 इसलिए दे वुड। इतना सब कहने के बाद, इतना पूछने के बाद उसे, वांडा को वे लोग जाने देती थी। एंड देन बिफोर सी हैड गॉन वेरी फार, और इसके पहले कि वह बहुत दूर नहीं गई हो, थोड़ी ही दूर वहाँ से गई होती थी। दे couldn't help bursting into shrieks and peals of laughter। जैसे ही वहाँ से वह कुछ दूर ही जा पाती थी कि सारी लड़कियाँ जोर से चिल्लाती थी और जोर जोर से हंस पड़ती थी। 100 dresses, obviously the only dress Wanda had was the blue one she wore every day। क्या कहकर वह हंसती थी, वे लड़कियां सब क्या कहकर हंसती थी, ये 100 dresses obviously, कि उसके पास 100 ड्रेस हैं, और हंसने लगती थी। जबकि वास्तविकता यह थी कि उसके पास केवल एक ही नीले रंग का ड्रेस होता था जिसे वह रोज पहनकर आती थी। तो फिर यह 100 ड्रेस क्यों कहती है बार बार, इसके बारे में पता चलेगा स्टोरी जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तब। सो व्हाई डिड सी से सी हैड 100, व्हाट अ स्टोरी। ये सब क्वेश्चन बाकी लड़कियों के मन में आता है कि वह ऐसा क्यों कहती है कि उसके पास 100 ड्रेस हैं, क्या कहानी है इसके पीछे। और इसके अलावे और भी प्रश्न पूछकर उसे लोग चिढ़ाते थे। वह क्या क्वेश्चन है देखो, हाउ मेनी शूज डिड यू से यू हैड। पूछते थे उससे कि क्या कहा था तुमने, तुम्हारे पास कितने जूते हैं। वह जवाब देती थी 60 pairs all lined up in my closet। cries out exaggerated politeness greeted this। और इस क्वेश्चन के जवाब में बड़ी विनम्रता से वह लड़की यानी वांडा जवाब देती थी कि मेरे पास 60 पेयर 60 जोड़े जूते हैं मेरे अलमारी में, सभी कतार में सजे हुए हैं, रखे हुए हैं। ऑल अलाइक, पूछती थी पैगी उससे कि क्या सब एक जैसे हैं। ऑल अलाइक, अलाइक मीन्स एक समान। तो वह क्या आंसर देती है, कहती ओ नो एवरी पेयर इज डिफरेंट, ऑल कलर्स ऑल लाइंड अप। पैगी जवाब देती कि नहीं नहीं, सारे अलग अलग रंग के हैं और सब अलग अलग डिजाइन के हैं, सारे लाइंड अप यानी सब पंक्ति में सजा कर रखे हुए हैं। पैगी हु हैड थॉट ऑफ दिस गेम एंड मैडी हर इनसेपरेबल फ्रेंड वेयर ऑलवेज द लास्ट टू लीव। पैगी जो कि इस गेम को शुरू की थी, यानी उसे चिढ़ाने का या जो प्रक्रिया था उसको शुरू की थी, और मैडी जो कि उसकी इनसेपरेबल फ्रेंड, कभी नहीं अलग होने वाली फ्रेंड थी, वे सबसे अंत में वांडा को छोड़कर जाती थी, बाकी सभी लड़कियों के जाने के बाद। फाइनली वांडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, हर आईज डल एंड हर माउथ क्लोज्ड। और अंत में वांडा छुट्टी के बाद अपने गली की ओर बढ़ जाती थी, उसकी आंखें बिल्कुल डल, उसमें कोई चमक नहीं, बिना चमक के, एंड हर माउथ क्लोज्ड, और अपना मुंह बंद किए हुए, हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ एंड देन इन अ फनी वे शी हैड फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन। और रास्ते में अपने लेफ्ट शोल्डर को, अपने बाएं कंधे को थोड़ा विचित्र ढंग से ऊपर उठाते हुए, हिचिंग यानी कैचिंग, अपने बाएं कंधे को पकड़ करके मोड़ते हुए
विचित्र तरीके से वह चलते जाती है और स्कूल से घर तक का रास्ता पूरा करती है, फिनिश करती है बिल्कुल अकेले ही। पैगी वॉज नॉट रियली क्रूएल। पैगी वास्तव में क्रूर लड़की नहीं थी, बहुत बदमाश या शैतान लड़की नहीं थी। शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज। बुली मीन्स रैगिंग, यानी दूसरे को परेशान करने का जो प्रोसेस होता है। जो ताकतवर लोग होते हैं वे कमज़ोर को डराते हैं, धमकाते हैं, उसको कहते हैं बुल्ली। तो पैगी भी जब छोटी बच्चियों को देखती थी कि कोई उसे डरा रहा है, धमका रहा है, तो बचाती थी उन्हें। एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड। और वह जब किसी एनिमल के साथ दुर्व्यवहार होते हुए देखती थी तो वह रोने लगती थी, घंटों तक रोती थी। यानी कि उसके दिल में भी दया की भावना थी, काइंडनेस थी, लेकिन वांडा को चढ़ाती थी, वह परेशान करती थी। और वांडा रोती नहीं थी, उसका रिएक्शन बिल्कुल प्लेन रिएक्शन होता था। इफ एनीबडी हैड सेड टू हर, डोंट यू थिंक दैट इज अ क्रूएल वे टू ट्रीट वांडा। अगर कोई उससे कहता था कि क्या तुम्हें नहीं लगता है कि वांडा को इस तरह से तुम जो चिढ़ाती है, वांडा के साथ जो तुम व्यवहार करती है, यह एक क्रूएल वे है, यानी अमानवीय है, अनकाइंड वे है। वह क्या जवाब देती थी? शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज्ड। वह आश्चर्यचकित हो जाती थी। उसे नहीं लगता था कि उसका जो बिहेवियर है वह क्रूएल है। वह पूछ पड़ती थी, क्रूएल, अनकाइंड, कैसे क्रूएल है यह? Why did the girl say she had 100 dresses? उसका तर्क है कि वह क्यों कहती कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। अगर वो नहीं कहती तो मैं उसे नहीं चढ़ाती। Anybody could tell that was a lie. कोई भी यह कह सकता था, कोई भी यह समझ सकता था कि वह सरासर झूठ था, उसके पास 100 ड्रेस नहीं थे। Why did she want to lie? वह क्यों झूठ बोलना चाहती थी? And she wasn't just an ordinary person, else why did she have a name like that? और कहती कि अगर वह सामान्य लड़की नहीं है तो फिर उसका नाम इस तरह से अटपटा क्यों है? Anyway, they never made her cry. और जो भी हो, वे लोग उसे कभी रुलाते नहीं थे, उनकी बातों से वह रोती नहीं थी। As for Maddie, this business of asking Wanda every day how many dresses and how many hats and how many this and that she had was bothering her. और मैडी के लिए ये जो बिजनेस, ये जो काम था, वांडा को उसके ड्रेस के बारे में पूछना, उसके हैट के बारे में पूछना और बाकी चीज़ों के बारे में उसे पूछना कि तुम्हारे पास कितने शूज़ हैं, कितने हैट हैं, ये जो काम था ये कैसा था? बोदरिंग हर, उसे वह अच्छा नहीं लगता था। मैडी वॉज पुअर हरसेल्फ। मैडी खुद भी गरीब थी। शी यूजुअली वोर समबडीज हैंड मी डाउन क्लॉथ्स। हैंड मी डाउन क्लॉथ्स मतलब किसी के दिए हुए कपड़े। वह हमेशा किसी के दिए हुए कपड़े ही पहनती थी। थैंक गुडनेस शी डिडंट लीव अप ऑन बॉगिंस हाइट्स और हैव अ फनी नेम। और ईश्वर का धन्यवाद कि वह बॉगिंस हाइट्स जैसे पिछड़े इलाके में नहीं रहती थी और उसका नाम वांडा की तरह फनी नहीं था, विचित्र नहीं था। Sometimes when Peggy was asking Wanda those questions in that mocking polite voice, Maddie felt embarrassed. और कभी-कभी जब पैगी वांडा को उस तरह के प्रश्न पूछ रही होती थी, in that mocking polite voice, mocking यानी नकल करते हुए, polite यानी विनम्र, विनम्रता का नकल करते हुए, बहुत विनम्र होकर के बोलने का नाटक करते हुए जब वह वांडा से पूछती थी इस तरह के अटपटे सवाल कि तुम्हारे पास कितने ड्रेस हैं, कितने शूज़ हैं, मैडी फेल्ट एम्बैरेस्ड। मैडी को बड़ा शर्मिंदा महसूस होता था। एम्बैरेस्ड मीन्स एसेम्ड और मेंटली अनफॉर्चुनेटली। बहुत बुरा लगता था मैडी को पैगी के द्वारा पूछे गए उन सवालों को सुनना जो कि वह वांडा से पूछा करती थी।
और उसमें वह क्या करने लगती थी, एंड स्टडीड द मार्बल्स इन द पाम ऑफ हर हैंड, रूलिंग देम राउंड एंड सेइंग नथिंग हरसेल्फ। अपने हाथ में जो वह मार्बल्स, कंचे, गोली जो रखी रहती थी, उसी को हाथ में रोल करने लगती थी, इधर से उधर लुढ़काने लगती थी हाथ में, और उन्हीं को देखने लगती थी बिना कुछ बोले। नॉट दैट सी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा एग्जैक्टली, और ऐसा नहीं है कि वह वांडा के लिए बुरा फील करती थी केवल। शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वांडा इफ पैगी हैडंट इन्वेंटेड द ड्रेस गेम। वह तो वांडा की ओर ध्यान भी नहीं दी होती अगर पैगी ने वांडा को चिढ़ाने वाला वह खेल का आविष्कार अगर नहीं किया होता, उसे अगर चिढ़ाना नहीं शुरू किया होता। बट सपोज पैगी एंड ऑल द अदर स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट, ठीक, लेकिन मान लें कि पैगी और दूसरे जो स्टूडेंट हैं, दूसरे जो उसके साथी हैं, अगर ये काम उसी के साथ शुरू कर दें, आगे उसी को इस तरह चढ़ाना शुरू कर दें, तब क्या होगा। शी वाजंट अ पुअर एज वांडा परहैप्स बट शी वाज पुअर। वह वांडा की तरह गरीब तो नहीं थी, लेकिन गरीब तो थी। ऑफ कोर्स शी वुड हैव मोर सेंस देन टू से शी हैड 100 ड्रेसेस। पर निश्चित रूप से उसके पास थोड़ी ज़्यादा समझदारी थी कि वह ऐसा 100 ड्रेस के बारे में नहीं बताएगी कि उसके पास भी 100 ड्रेस है। स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर। फिर भी वह ऐसा नहीं चाहती थी कि लोग उसको भी उसी तरह चिढ़ाना शुरू कर दें, यह काम उसके साथ भी शुरू कर दें। शी विश्ड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वांडा पेट्रोन्स्की। वह चाहती थी, वह कामना करती थी कि पैगी वांडा को चिढ़ाना बंद कर दे, उसे टीज करना बंद कर दे। आज के इस वीडियो में इस स्टोरी के फर्स्ट पार्ट का कुछ हिस्सा भी हम लोग पढ़े और बाकी का हिस्सा